हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल टेक्निकल कंप्यूटर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। अ कंप्यूटर इज़ अ हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर देन प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एज द आउटपुट। यानी कि कंप्यूटर एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज़र यानी कि इनपुट देता है और वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट देती है। तो देखिए आप लोग इसमें इस फिगर के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि इनपुट, प्रोसेस, फिर उसके बाद आउटपुट। ठीक है, यानी कि जैसे हमने कंप्यूटर को काम दिया तो पहले उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखें, अब दूसरी बात आती है कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर, यू से यूज्ड फॉर, टी से ट्रेड या फिर टेक्निकल, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। यानी कि कंप्यूटर का हमारे पूरा फुल फॉर्म है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये डेटा, कंप्यूटर में एक चीज़ आती है डेटा। जब भी कंप्यूटर का नाम देते हैं तो उसमें डेटा एक आम मतलब बात हो जाती है कि डेटा क्या होता है। डेटा डेटा सब लोग कहते रहते हैं डेटा। तो चलिए जानते हैं डेटा क्या होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इस पर लिखा है डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। यानी कि जैसे एग्जांपल देखें, इंक्लूडिंग वर्ड, नंबर्स, इमेजेस एंड साउंड। यानी कि ये एक अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है। फिर अब आता है इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन इज डेटा। इन्फॉर्मेशन हमारा क्या है? डेटा, जो कि दैट इज ऑर्गेनाइज्ड होता है। इट मीन्स एंड इट इज़ यूज़फुल, जो कि हमारे लिए यूज़फुल होता है। एग्जांपल के लिए जैसे रिपोर्ट्स हो गया, न्यूज़ हो गया और लेटर्स एंड पिक्चर्स, ये सब हमारे इन्फॉर्मेशन के एग्जांपल हो गए। फिर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली जो हमारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो है स्पीड। देखिए, अ कंप्यूटर इज़ सो फास्ट दैट इट कैन परफॉर्म द गिवन टास्क इन फ्यू सेकेंड्स। यानी कि कंप्यूटर हमारा बहुत ही हाई स्पीड से चलता है। हम उसको जो भी काम देते हैं वो तुरंत फ्यू सेकंड्स में हमको दे देता है, कुछ ही सेकंडों में। हमने ए लिखा कंप्यूटर पे तो तुरंत हमको दिख जाता है ए। और फिर दूसरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब यानी कि एकदम सही देता है। कुछ भी काम अगर हम उस पर कैलकुलेशन करते हैं तो वो एकदम एक्यूरेट आती है, यानी कि सही। तो देखिए, वाइल डूइंग कैलकुलेशन अ कंप्यूटर इज़ मोर एक्यूरेट देन अ मैन। यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो कहीं ना कहीं मनुष्य से एक्यूरेट कैलकुलेशन करता है। कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशन विदाउट एनी एरर्स एंड एक्यूरेटली। और जो कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है वह बिना किसी गलती के करता है, उसमें कोई गलती नहीं होती है। और फिर उसकी जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर है वो देखिए, स्टोरेज कैपेसिटी एंड मेमोरी। यानी कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टर्म। यानी कि जो कंप्यूटर में हमारा स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें कई सालों तक, जैसे हमारी कोई हार्ड डिस्क है उसमें हमने कोई डेटा स्टोर किया तो वो उसमें सालों तक उसमें रखी रहती है इंफॉर्मेशन हमारी, लॉन्ग समय के लिए। और इसका जो मेमोरी होती है बहुत ही लार्ज वॉल्यूम होता है, यानी कि बहुत बड़ी होती है। फिर अब हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर देखते हैं, जो कि है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है वह थकता नहीं है, उसको मतलब जैसे जो भी काम देते हैं वो लगातार करता रहता है। तो चलिए पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या लिखा है। कंप्यूटर आर कैपेबल टू परफॉर्म एनी task given to them respectively. A computer is free from tiredness, weakness, etc. It can work for hours without any errors. यानी कि कंप्यूटर को जो भी हम काम देते हैं वो बिना थके रुके करता रहता है बहुत घंटों तक। जैसे अब आदमी काम करता है तो थक जाता है, कुछ भी काम दे दो थक जाता है, उसको भूख लगती है। तो कंप्यूटर को ऐसा कुछ नहीं है, वो बिना रुके थके काम को करता रहता है। फिर आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में देखिए क्या लिखा है, वन टास्क इज गिवन टू कंप्यूटर गिव्स ऑन वर्किंग टिल रिजल्ट जनरेशन। यानी कि कंप्यूटर को जो हम जैसे कोई काम दे देते हैं, जैसे यानी कि हमने कंप्यूटर को प्रिंट करने के लिए खुद दिया प्रिंटर से, तो अब कंप्यूटर जब जब तक प्रिंटर से हमारी वो चीज़ प्रिंट नहीं हो जाएगी तब तक वो रुकेगा नहीं। ठीक है,
और उसका फैक्टर अफेक्टिंग ऑटोमेशन यानी कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है ऑटोमेशन के लिए, तो वो देखते हैं। यानी कि पावर पहला आता है हमारा पावर सप्लाई, यानी कि जैसे हमने प्रिंट करने के लिए दिया कुछ कंप्यूटर को, वो प्रिंटर जब तक प्रिंट करता रहेगा, यानी कि जैसे लाइट चली गई, तो बीच में रुक जाएगा। तो फैक्टर है, अफेक्ट करते हैं ऑटोमेशन को। फिर आता है टेक्निकल फॉल्ट, या कोई जैसे टेक्निकल फॉल्ट हो गई कंप्यूटर में, तो उसकी जरिए से अफेक्ट हो जाता है ऑटोमेशन में। फिर आता है तीसरा टास्क वैलिडिटी, यानी कि जैसे ज़्यादा ज़्यादा काम दे दिया मैंने उसको। फिर आता है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, यानी कि जैसे हमारे उसके सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत ना हो, सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो जाएगी तो वो हमारा कहलाएगा अफेक्टिंग ऑटोमेशन। फिर आता है इसके बाद डिमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर से हमारे नुकसान क्या है, मतलब कंप्यूटर किस तरह हमको मतलब दिक्कत करता है। तो पहला होता है पावर डिपेंडिंग, ये कंप्यूटर जो होता है पावर डिपेंडिंग होता है, या लाइट से चलता है, तो हर कोई जानता है। फिर दूसरा नो आईक्यू, इसका कोई अपना दिमाग नहीं है, आईक्यू नहीं है, यानी कि जैसे मनुष्य के पास अपना दिमाग होता है तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर के पास ऐसा कुछ नहीं है, उसका उसका खुद का आईक्यू नहीं है। फिर आता है क्राइम प्रॉन, यानी कि क्राइम कंप्यूटर से देखते होंगे आप, क्राइम हो जाता है। फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट, और जो हमारा ये जो डिमेरिट्स होता है कंप्यूटर का, लास्ट है ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।